बाय योर कॉन्वेक्स मिरर। तो पहले कॉन्वेक्स मिरर को देखते हैं कैसे होता है। कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरीके का आपका स्फेरिकल सरफेस, जिसमें कि आपकी पेंटेड साइड कौन सी होगी, इनवर्ड, और रिफ्लेक्शन आपकी सारी कहां से होने वाली है, आउटवर्ड पोर्शन से, राइट। ओके, तो ये हमारी अब इसमें इमेज किस तरीके से फॉर्म हो गया ये देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा केस है कि आपका ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे रखा हुआ है, इंफिनिटी। तो लेट्स अज्यूम हमारा ऑब्जेक्ट कुछ काफी दूर इंफिनिटी पे है। अब जितनी भी रेज ऑफ लाइट्स आएंगी, तो हमने देखा है कि रेज ऑफ लाइट अगर इंफिनिटी से आ रही हो तो व्हेन इट कम्स नियर टू द मिरर वो कैसी हो जाती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें पता है कि ये लाइट किस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक होंगी, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक होंगी कि ये हमें ऐसे लगेगा कि ये कहाँ से निकल रही है, हमारे फोकस से निकल रही है, इस तरीके से। ये सारे हमने रूल्स पढ़े हुए हैं कि किस तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट होती है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। सेम यहीं पे हमें ऐसे लगेगा कि ये लाइन जो रिफ्लेक्ट हो रही है ये भी कहाँ से आ रही है, फोकस से। अब यहाँ पे जितनी भी लाइट रेज हमारी रिफ्लेक्ट हो रही हैं ये तो मीट नहीं करने वाली है, लेकिन अगर हम इसे पीछे एक्सटेंड करके देखें तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी जो इमेज फॉर्मेशन होने वाली है वो कहाँ पे होने वाली है, पीछे, मिरर के पीछे। किस पॉइंट पे हो रही है, फोकस पॉइंट पे। और यहाँ पे जो रेज ऑफ लाइट है वो एक्चुअल मीट नहीं कर रही है, और जहां पे एक्चुअल मीट्स नहीं कर रही होती है, जहां पे इट टेंड्स टू मीट बाय एक्सटेंडिंग समवेयर बिहाइंड द मिरर। तो इस केस में आपकी जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो कैसी होती है, हमारी वर्चुअल इमेज, राइट। तो अभी हमारी इमेज कैसी बनी है, वर्चुअल बनी है। वर्चुअल कहाँ पे बनी है, पोजिशन, एकदम पॉइंट साइज, पॉइंट साइज, और कहाँ पे, एट फोकस, राइट। तो आप इसकी पोजीशन क्या लिखेंगे, फोकस पे बनी है। साइज क्या लिखेंगे, एकदम पॉइंट साइज बनी है, राइट। इसका नेचर, नेचर क्या है, एक्चुअल मीटिंग नहीं हुई है तो इसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज के केस में हमेशा आपकी जो भी इमेज बनेगी वो एकदम इरेक्ट बनेगी, इरेक्ट यानी सीधी, आपकी कुछ इमेज सीधी बनेगी। तो ये था हमारा केस किसके लिए, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अब कॉन्वेक्स मिरर में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे तो आपका पोल, फोकस, सेंटर कुछ है नहीं, वो तो सब आपका क्या है, बिहाइंड द मिरर है, राइट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के हमारे पास सिर्फ दो ही केस आते हैं। पहला आता है जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इंफिनिटी में होगा, और दूसरा आपका केस आता है कि इंफिनिटी और पोल के बीच में आप कहीं भी रख दो, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, या यहाँ पे रख दो, क्योंकि तीनों केस में जब आपकी इमेज बनने वाली है वो सेम बनने वाली है, ठीक है। तो हम इस ऑब्जेक्ट को एज्यूम करते हैं, अब इसमें किस तरीके से बनेगी। तो अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल। अब किस तरीके से हमारी इमेज बनने वाली है, फर्स्ट केस हम सेम लेंगे कि हमारी जो इमेज है, रेज ऑफ लाइट है, वो कैसी आ रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब जब भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो इस तरीके से दिखाई देती है हमें कि दे आर कमिंग आउट फ्रॉम द फोकस, राइट। सेकंड हम कहाँ से लेंगे कि हम सेकंड एज्यूम करेंगे कि हमारा कहीं ना कहीं लाइट किसकी तरफ जा रही है, लाइट इज गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। और जब भी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारी लाइट जाएगी तो वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक होगी, अगेन इट विल फॉलो द सेम पाथ एंड गेट बैक टू द सेम पाथ, राइट। अब देखिए आपकी इमेज इस तरफ तो नहीं बनेगी क्योंकि एक्चुअल मीटिंग होने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अपनी रेज ऑफ लाइट को पीछे एक्सटेंड करके देखेंगे कि ये पीछे मीट हो रहे हैं कि नहीं हो रही है। तो दे आर मीटिंग समवेयर हियर, कहाँ पे, पोल और फोकस के बीच में। तो यहाँ पे ये हमारी इमेज बनने वाली है, राइट। चाहे आप इस केस में लो, चाहे आप इस केस में लो, आपको तीनों केस में सेम मिलने वाला है, कहीं ना कहीं पोल और फोकस के। तो आप इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी अपनी पोजीशन रख लीजिए। किसकी पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन। आपकी जो इमेज की पोजीशन होने वाली है वो हमेशा कहाँ पे आएगी, हमारे पोल और फोकस के बीच में आएगी, ओके। तो पोजीशन विल बी वेयर, बिटवीन सी एंड बिटवीन पी एंड एफ, इन दोनों के बीच में हमें क्या मिलने वाली है, हमारी इमेज की पोजीशन मिलने वाली है। अब इसका साइज क्या होगा, ऑब्वियसली बात है
यहाँ पे आप देखेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और यहाँ पे आपने देखी हाइट ऑफ इमेज। हमेशा जब भी यहाँ पे बनेगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या बनेगी, छोटी बनेगी। तो इमेज कैसी हो जाएगी, डिमिनिश्ड, राइट। कैसी हो जाएगी, डिमिनिश्ड, यानी स्मॉल इन साइज, हमेशा, चाहे आप कहीं पे भी रख लीजिए। नेक्स्ट इसका नेचर, नेचर कैसे होने वाला है, एक्चुअल मीटिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब कैसी बनी है, वर्चुअल इमेज बनी है। और वर्चुअल इमेज हमने अभी पढ़ा कि वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है। तो ये इसका क्या गया है, नेचर। इट इज नेचर ग्रुप, इट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हमेशा आपको इरेक्ट सीधी इमेज बनने वाली है जब भी आप किसमें रखोगे, कॉन्वेक्स मिरर के केस में रखोगे, सीधी मिलेगी और हमेशा छोटी मिलेगी। और इसका एक बहुत ही अच्छा यूज है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो, बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा बनाना, ठीक, ताकि आपको एक वाइड व्यू मिले, राइट। तो इसको एक बार रिकैप करते हैं और अपनी एनसीईआरटी के बुक्स हम देखते हैं कि किस तरीके से गिवन है। दोनों हमारी इमेज फॉर्मेशन गई है, सिर्फ दो पोजीशन देखेंगे हम ऑब्जेक्ट की, एक तो इंफिनिटी पे और एक इंफिनिटी और किसके बीच में, पोल के बीच में। दोनों केस में हमारी कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जब आप पहला केस देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखता है तो हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी, और जब दोनों के बीच में हुई तो डिमिनिश्ड, इट विल बी स्मॉलर। तो ये थे आपके दोनों केस। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इसके यूजेस, कि इसके यूजेस क्या होते हैं। अभी के लिए इतना ही।